मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली धनिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 41 पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान चल रहे हैं उस पर अपनी चर्चा उनके व्याख्यान पर चालू है। इसमें पेज नंबर 112 गुजराती का जो है कारण कार्य नियम भाग 2, इसमें चर्चा चल रही थी कि उदय भाव ये तो विकृत भाव है, इसका अपने में अभाव ही है, लेकिन ये तो उपसम छायोपसमिक और छायक जो कि निर्मल परिणाम है उसका भी इस आत्मा में अभाव है। यानी मोक्ष का भी अभाव है, मोक्ष के मार्ग की पर्याय का भी इस आत्मा में अभाव है। तो प्रश्न हुआ था तो पुद्गल में सद्भाव है आत्मा में नहीं है, तो क्या पुद्गल में है ये? तो कहा ये वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात ये है कि ये जितनी 4 प्रकार के पर्याय भाव कहे वे पर की अपेक्षा रखे बिना वो द्रव्य के उस समय का परिणाम वह स्वतः सबसे निरपेक्ष उत्पन्न होता है। पर की अपेक्षा रखे बिना की पर्याय है और अपने में वह पर्याय द्रव्य में नहीं। द्रव्य यानी कौन के वह जो शुद्ध भाव वह ज्ञायक परमात्मा उसमें वह भाव नहीं है। तो फिर प्रश्न पूछा मुमुक्षु ने कि पर्याय पर्याय में है साहिब, क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? ऐसा प्रश्न किया कि साहब पर्याय पर्याय में है, तो कहा कि हाँ पर्याय पर्याय में है और पर्याय पर्याय में तो है, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय कहा कि वह सम्यक दर्शन का विषय क्या है ये बताना है। यहाँ पर बात ये भी नहीं चल रही है कि पर्याय पर्याय में निरपेक्ष बने पर की अपेक्षा के बिना स्वतः प्रगटती है, ये वाला विषय बात तो बराबर कही, लेकिन ये विषय इस 41वीं गाथा का नहीं है। कहना क्या चाहते हैं कि अपन ने पढ़ी थी ना 41वां का हरि गीत, अपन याद करते हैं। देखो, स्थानो न छायक भावना छायोपसनिक तना नहीं, स्थानो न उपसम भावना के उदय भाव तणाम नहीं। यानी ये 4 प्रकार के पर्याय भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औपसमिक भाव और औदयिक भाव, ये कोई भाव भी पर्याय में वो द्रव्य में नहीं। तो ये पर्याय भाव हैं और ये जो पर्याय भाव हैं इनके नामकरण कर्म की सापेक्षता से हुए। कर्म के क्षय की सापेक्षता से, कर्म के क्षयोपशम की सापेक्षता से निमित्त देखकर, और कर्म के उदय की सापेक्षता से, कर्म के उपशम की सापेक्षता से।
और ये बात भी उतनी ही पूरी सत्य है कि ये चारों ही प्रकार के भाव में जीव के सब प्रकार की पर्याय आ गई, और ये पर्याय किसी कर्म की अपेक्षा लेकर उत्पन्न नहीं होती, कर्म की क्षय की अपेक्षा लेकर उत्पन्न नहीं होती। ये समस्त पर्याय स्वतः अपने स्वकाल में सबसे निरपेक्ष उत्पन्न होती हैं। ये बात 100% सही है, लेकिन यहाँ ये विषय नहीं है। यहाँ यद्यपि चार पर्याय भावों की बात करी तो है, लेकिन वह बात पर्याय भाव की व्याख्या करने नहीं करी है। यहाँ पर पर्यायों से पार सम्यक दर्शन का विषय भूत जो पंचम परम पारिणामिक भाव है, उसकी यहाँ बात चल रही है। तो वो जो प्रश्न है ना, ये अपन देख रहे हैं पर्याय पर्याय में है, तो बात जो मुमुक्षु ने श्रोता ने कही सच्ची कही, पर्याय पर्याय में है। अरे पर्याय पर्याय में तो है, लेकिन ये विषय यहाँ नहीं। यहाँ कौन सा विषय है कि सम्यक दर्शन का विषय क्या है, ये बताना है। सम्यक दर्शन प्रगटता है ना, सम्यक दर्शन प्रकट होने वाली चीज है, और आत्मा त्रकाल प्रकट पने रहने वाली चीज है। वह विद्यमान तत्व है, त्रकाल अविनाशी अनादि अनंत, और सम्यक दर्शन प्रकटता है। ये कौन है सम्यक दर्शन? तो कहते हैं धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान। ये सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय वह कौन है कि वह यह ध्रुव त्रकाल पंचम स्वभाव भाव जो है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। ये जो सम्यक दर्शन का विषय है, ये क्या है कि ये ध्रुव त्रकाल पंचम स्वभाव भाव है, वह विषय है। और इस विषय में सम्यक दर्शन की पर्याय का भी अभाव है, ऐसा यहाँ कहना। तो सम्यक दर्शन की पर्याय का भी अभाव है और छायक भाव का भी इसमें अभाव है। पूछते हैं गुरुदेव अंदर है कि नहीं? कोई हम अपने मन से तो ये बातें नहीं कह रहे हैं। ये बात तो हम इस प्रकार बता रहे हैं कि जो आचार्य कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त यह परमागम की रचना करी, उसके 41वें सूत्र में ये बात कही, जिसकी टीका मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव करते हैं, वो वाली बात हम आपको कह रहे हैं। देखो, लोगों ने सत्य सुना नहीं, लोगों को सत्य सुनने मिला नहीं। ये क्रिया करो, व्रत करो, तप करो, बाह्य त्याग करो, और मैं पर का त्याग करता हूँ, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। यानी अनादि से ये जीव सम्यक्त के अभाव में और मिथ्यात्व के सद्भाव और पोषण में 4 गति 84 लाख योनियों में रुल रहा है, और इससे छूटने का कोई उपाय है तो वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का जो विषय है, उसमें ना सम्यक दर्शन की पर्याय है, ना निर्जरा की पर्याय है, ना मोक्ष की पर्याय है। इसे चाहे उपसम क्षयोपसम छायक भाव कहो, या संवर निर्जरा और मोक्ष कहो, या निर्मल अपु आदि निर्मल, आंशिक निर्मल या पूर्ण निर्मल कहो। इनका भी क्यों कहा? अरे राग आदि का तो अभाव है ही, इनका भी सम्यक दर्शन के विषय में सुनने नहीं मिला। देखो, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है एक आत्मा में। भगवान आत्मा में एक गुण ऐसा है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, यानी पर का ग्रहण और पर के त्याग रहित अपना स्वरूप ही ऐसा है। इसके स्थान पर इसको ऐसी दृष्टि हो गई, ऐसी इसकी मान्यता हो गई
कि बाह्य का थोड़ा त्याग करे तो धर्म हो जाएगा। स्त्री छोड़े, कुटुंब छोड़े, ब्रह्मचर्य पाले, हो गया धर्म। तो गुरुदेव कहते हैं कि धूल में भी धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो फिर पूछा कि प्रतिमा तो लेते हैं ना साहब, प्रतिमा लेते हैं ना, ये ऐसे कहा। तो कहा ये प्रतिमा आदि विकल्प है, पुण्यबंध है, और इसको माने धर्म तो ये मिथ्यात्व की पुष्टि है, ऐसा कहा। कहां से बाहर देखो, प्रतिमा आदि विकल्प है, पुण्यबंध है, और माने धर्म, ये तो मिथ्यात्व की पुष्टि है। तो मुमुक्षु ने बड़ा आश्चर्य से पूछा, मिथ्यात्व? प्रतिमा ले ले और उसको धर्म मान ले, मिथ्यात्व? तो कहा कि मिथ्यात्व का पाप है, महापाप मिथ्यात्व है। ये प्रतिमा का जो विकल्प है ना, क्या ये पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रम से जो है व्रतों का अंगीकार करना, ये जो विकल्प है भैया, ये अपने स्वरूप में नहीं, ये औदायिक भाव में जाता है। और प्रतिमा का सुबह में तो आ गया है कि राग जो प्रतिमा का विकल्प राग है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय में इसकी अपेक्षा ही नहीं। अब ये पॉइंट पकड़ना जरा, ये कहना क्या चाहते हैं कि ये सम्यक दर्शन की पर्याय में इसकी अपेक्षा ही नहीं कि इतना कोई व्रत का परिणाम मेरे अंतरंग में उठे तो मैं सम्यक दर्शन का पात्र हो पाऊं। ऐसी इस संवर रूपी, धर्म के प्रारंभ रूपी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ऐसी कोई शर्त वीतराग परमात्मा ने रखी ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। यदि वस्तु के स्वरूप में होती तो कहते, है ही नहीं ये बात। इसको पता नहीं, राग के रस में अनादि से पड़ा है ना, तो उस राग के रस में इसने स्वयं जिनवाणी का सेवन करते हुए स्वयं अपनी कल्पना में ये मिथ्यात्व बात खड़ी कर ली, ये भ्रांति खड़ी कर ली कि इतनी प्रकार की कषाय मंद होएगी, व्रतादि के थोड़े विकल्प होंगे, तो फिर वो मेरी व्रतादि रूप वृत्ति प्रवृत्ति होएगी, तो मुझे सम्यक दर्शन की पात्रता होएगी। जबकि गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं कि देख लो, इसमें पढ़ लो, वहां दिखता होगा। राग जो प्रतिमा का विकल्प राग है, प्रतिमा का विकल्प माने व्रतादि के अंगीकार करने का विकल्प, ये सम्यक दर्शन की पर्याय में इसकी अपेक्षा ही नहीं है। लो, और इसकी अपेक्षा मानकर बैठा है तो भैया तू भ्रांति में पड़ा, ये महाभ्रांति है। यहां कहते हैं फिर काय की अपेक्षा है साहब कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करने में स्वय द्रव्य की अपेक्षा है, ये राग की अपेक्षा नहीं। अरे सुनो मेरे भाई, राग के अभाव की भी अपेक्षा नहीं। क्या गजब बात है। राग की भी अपेक्षा नहीं, राग के अभाव की भी अपेक्षा नहीं। राग करने का विकल्प बना रहेगा तो वो भी अपेक्षा नहीं। राग के अभाव के प्रति का तेरा जो रुचि का जोर है ना, ये वास्तव में राग की रुचि का जोर है। और राग की रुचि में इस अपने अंतरंग स्वभाव की अरुचि, क्रोध और अनादर होता है। एक दिन अपनी चर्चा दोपहर वाली स्वाध्याय में आई थी राग घटाने के संबंध में। राग घटाओ कहते हैं ना, तो घटाने की तो कोई बात जिनवाणी में कही नहीं, और अभाव की बात भी कही है, वो भी वास्तव में एक व्यवहार कथन है।
क्यों कि जब इस वीतरागी तत्व का आलम्बन लेता है तो राग मिट जाता है। मिट जाता है तो मिटने में क्रम पड़ता है। कैसा क्रम पड़ता है कि पहले अनंतानुबंधी जाता है, फिर और स्थिरता बढ़ते अप्रत्याख्यानावर्णी, स्थिरता बढ़ते प्रत्याख्यानावर्णी, और स्थिरता बढ़ने पर पूर्ण स्थिरता होने पर संजलन जाता है। इसी को राग के मिटने के क्रम को राग को घटाना कह देते हैं। अशुभ घटाकर शुभ में बढ़ाना, इसका नाम राग घटाना नहीं कहा गया है। देख लो क्या कहते हैं, राग के अभाव की भी अपेक्षा नहीं, ऐसी बात है। बहुत सूक्ष्म बात भाई। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ये जिस भाव में से प्रकट हुआ, ये भाव अंदर काय में से आया कि ये भाव शुद्ध, यह जो अपना त्रिकाली पवित्र शुद्ध आत्मा नित्य निरंजन वस्तु इसमें से प्रकट हुआ है, इसके अवलंबन से। किसी निमित्त की तो बात ही छोड़ दो, अरे किसी प्रकार के राग के अपेक्षा लेकर के भी यह शुद्ध भाव प्रकट होता है। ये तो रागादि से रहित, अरे निर्मल पर्यायों से भी रहित, परिपूर्ण छायक भाव से भी रहित, जो अपना एक रूप सामान्य सदृश त्रिकाली अविनाशी अनादि अनंत एक रूपता से रहा हुआ जो भाव ध्रुव स्वरूप है, उसके आलम्बन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। देखो क्या कहे, ये पर्याय की बात नहीं चल रही है। ये जो शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है ना भैया, ये पर्याय की बात नहीं चल रही है। ये शुद्ध भाव जो ऊपर अधिकार लिया, ये तो किसकी कहानी है, ये किसकी कथा है कि यह मुझ त्रिकाली चैतन्य प्रभु परम पारणामिक स्वभाव, पंचम स्वभाव भाव, पारणामिक भाव, उसको यहाँ शुद्ध भाव कहने में आया है। ये पंचम स्वभाव, ऐसा शुद्ध भाव, इसमें यह चार विभाव स्वभाव का अभाव है। अभी तक की इतनी चर्चा आई। चार विभाव स्वभाव, छायक भाव विभाव, छायोपशमिक भाव विभाव, औपशमिक भाव विभाव, औदैक भाव तो है ही विभाव, तो वो तो स्वभाव से विपरीत भाव रूप विभाव, और ये स्वभाव स्वरूप होने पर भी विशेष भाव होने से विभाव। खुलासा करते हैं, राग द्वेष को विभाव कहें, उपशम को विभाव कहें, क्षयोपशम को विभाव कहें, यहाँ तो छायक को विभाव कहा। विभाव की अब क्या कहते हैं, विभाव का अर्थ विशेष अवस्था है। विशेष अवस्था द्रव्य में सामान्य में नहीं। देख लो, अब ये पॉइंट पकड़ो। अब पॉइंट पकड़ना यहाँ से कैसे पकड़ाई है बात। विभाव का अर्थ क्या कहा, विशेष अवस्था, विशेष अवस्था। पहले अब इसको ऐसे पढ़ो, विभाव का अर्थ क्या कहा, विभाव माने अवस्था, अवस्था माने प्रकट होती मिटती चीज, अवस्था माने प्रकटती मिटती चीज, उत्पाद व रूप चीज, प्रकटने वाली और चली जाने वाली चीज, उसको क्या कहते हैं, अवस्था। और ये अवस्था कैसी है कि ये सामान्य नहीं है, ये विशेष है, ये वस्तु का विशेष भाव है। तो विशेष भाव होने से इसको विभाव कहा। तो विशेष जब इसे कहा तो सामान्य कोई रह गया ना। एक बात कही तो उसके सामने क्या बात है, ये अपने आप निकल करके आती है बात, अपने आप निकल करके आती है। तो विशेष कही तो सामान्य कौन है, कि सामान्य ये द्रव्य स्वभाव, चार भाव विशेष विभाव और पंचम पारणामिक भाव, ये सामान्य भाव। देखना अभी
विशेष अवस्था किस में नहीं? द्रव्य में नहीं, द्रव्य नाम सामान्य में नहीं। देखो, सामान्य में यदि विशेष होए तो फिर सामान्य और विशेष दो कैसे रहे? एक हो गया। और पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। पदार्थ जगत में चाहे ये चेतन वस्तु हो अथवा कोई अचेतन पदार्थ हो, ये कौन कैसा है कि सामान्य विशेषात्मक है। तो ये दो भावों से बताया ना, तो दो भाव बताए कि नहीं बताए? तो सामान्य विशेष दो भाव बताए, तो विशेष पर्याय भाव है, तो इससे न्यारा ही होएगा ना सामान्य। यदि सामान्य भी विशेष रूप हो जाए तो फिर सामान्य और विशेष दो कैसे रहे? तो सामान्य ये सम्यक दर्शन का विषय है। फिर आगे देखते हैं। प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव, यह स्वयं द्रव्य की दृष्टि से और स्वयं द्रव्य के स्वीकार से होता है। ये कोई वर्तमान राग से या कि उदय उपशम से उत्पन्न होए, संकित होए, ऐसा नहीं। ले, राग से नहीं होता, ये बात तो बराबर समझ में आ गई। लेकिन उपशम भाव जो उपजा दर्शन मोहिनी के उपशम के निमित्त से आत्मा की परिणति में उपजता हुआ जो उपशम भाव है, उसको तो सम्यक दर्शन कहो कि उसको तो सम्यक दर्शन कहेंगे, लेकिन वो उपशम भाव के आलम्बन से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। क्यों? कि सम्यक दर्शन तो ये सामान्य तत्व के आलम्बन से हुआ है। सम्यक दर्शन विशेष भाव है जिसका आलम्बन ये द्रव्य सामान्य। अरे देखो, और कहते हैं इसके आश्रय से भी शुद्धि की वृद्धि नहीं होती। सम्यक्त हुआ, संवर पूर्वक निर्जरा कही ना, लेकिन संवर द्वारा निर्जरा नहीं कही। संवर पूर्वक निर्जरा कही है, संवर द्वारा निर्जरा नहीं कही। संवर से निर्जरा नहीं होती। संवर जिसके आलम्बन से हुआ है उसी का विशेष आलम्बन होने से निर्जरा होती। छायक संकित हुआ होए तो इसके आश्रय से भी शुद्धि की वृद्धि नहीं होती। शुद्धि की वृद्धि तो त्रिकाली पंचम भाव भगवान पूर्णानंद प्रभु इसके अवलंबन से और इसके आश्रय से शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता, तीनों का आलम्बन भूत कौन है? पंचम परम पारणामिक भाव। यह त्रिकाली अपना शुद्धात्म तत्व है जो चार भावों से न्यारा है, निराला है। शुद्धि की उत्पत्ति ये संवर निर्जरा, समझ में आया? संवर ये शुद्धि की उत्पत्ति, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि, मोक्ष शुद्धि की पूर्णता। ये तीन का द्रव्य के स्वभाव में अभाव है। अरे रे 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 बोलते ना, देखो, अरे संवर निर्जरा मोक्ष का मुझ सामान्य तत्व में त्रिकाल अभाव है। हम तो पहले ही कह रहे हैं तुम में अभाव है। अरे तुम पर्याय में देख के कह रहे हो अभाव है, हम द्रव्य स्वभाव को देखकर कह रहे हैं अभाव है। ऐसी स्वीकारोक्ति में पर्याय में संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होता है। अभी इसमें तो अभी स्त्री मेरी, पैसा मेरा, कुटुंब मेरा, कहाँ धूल रह गई बाहर, ये तो मिथ्यात्व का पोषण है। तो मुमुक्षु ने कहा फंस गया है तो इसका क्या करे बेचारा, फंस गया ना। घर गृहस्थी कुटुंब में, कुटुंब है तो आजीविका है, आजीविका है तो दुकानदारी धंधा कारखाना है, फंस गया है। अरे ये इसमें फंसा ही नहीं है, ये तो अपनी मान्यता में फंसा हुआ है, फंसा नहीं है ये। कोई कौन फंसा?
मान्यता में सब फंसा हुआ है। अरे जो वस्तु इसमें नहीं, यहाँ तो कहे छायक भाव इसमें नहीं, स्त्री पुत्र तो परद्रव्य है, ये तो अपनी पर्याय छायक, ये भी अपने स्वभाव में नहीं। जहाँ दृष्टि का विषय बनाना है वहाँ तो छायक भाव भी नहीं है भाई। ऐसी बात है प्रभु, कठिन बात है भाई। बस वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, सम्यक दर्शन सराग है, ऐसा नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जो सराग सम्यक दर्शन नाम का शब्द शास्त्र में आया है, उसका तुम गलत मतलब निकाल कर मत लो भाई, मत ग्रहण करो। सम्यक दर्शन तो वीतराग परिणति का ही नाम है। ये तो वीतराग परिणति जिसको उपजी है, जिसकी परिणति में रागादि से न्यारा अपना वीतराग स्वरूप आत्मा अनुभव और दृष्टि में आया है, उसके जो अभी राग शेष है, उस राग में देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र आदि के पढ़ने पठन पाठन आदि का राग और व्रत आदि के परिणति पालन का राग, इसको सराग भाव कहने में आया है। तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, उसे सराग सम्यक दर्शन किसको कहा? जिसको वीतराग सम्यक दर्शन है तो कहा। अच्छे अच्छे विद्वान यूं कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई, सराग सम्यक दर्शन हो गया, अब चलो आगे। कहाँ चले आगे? आगे कुछ नहीं है, जो है वो यहाँ है। आगे भी इसी के आलम्बन से जाना है, शुरुआत भी इसी के आलम्बन से है, पूर्णता भी इसी के। कहाँ जा रहे हैं? सम्यक दर्शन वीतरागी पर्याय है। ये भी वीतरागी पर्याय छायक भाव से उत्पन्न हुई हो, ये वीतरागी पर्याय औपसमिक भाव से भी हो, छायोपसमिक भाव से भी हो, छायक भाव से भी हो। ये वीतरागी पर्याय भैया तेरे त्रिकाली वीतराग स्वभाव में नहीं है। कब नहीं है? जब प्रगति है तब नहीं है, और जब नहीं प्रगति तब भी नहीं है। त्रिकाल नहीं, कभी नहीं। कभी सुना नहीं होए सेठ, सेठ को प्रेम है, छोड़ करके आया है धंधा पानी अपना। बात बहुत मुश्किल है बापा, प्रभु क्या करें। अपन आगे चलते हैं। ये बीच में एक प्रसंग गुरुदेव ने लिया है। गुरुदेव गए थे, बता देता हूं मैं। गुरुदेव गए थे नाटक देखने 1964-65 की साल में। एक दिन और आई थी चर्चा, तो उसमें वो लोरी थी, निर्विकल्पोसी उदासीनोसी। तो उसके संबंध में गुरुदेव ने ये, हाँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासीनोसी, ऐसी लोरी उसमें आई थी। तो वो गुरुदेव को उस समय तो सुनी, बाद में ये सब शब्द समय सार ग्रंथ में उन्हें मिले, तो उनको उनका याद आई। तो अपन थोड़ा सा, बस 115 पेज है, उसमें आगे निकल करके देखना। निर्विकल्पो हम सम्यक दृष्टि जीव, अपने आत्मा को निर्विकल्पो हम ऐसा भाते हैं। मैं तो अभेद हूँ, विकल्प भी नहीं, भेद नहीं। उदासीनो अहम, उदासीनो अहम, मेरा आसन तो पर्याय और राग से भिन्न, जो स्थायी भावत्व को प्राप्त है। अपनी 138 नंबर कलश की बात, स्थायी भावत्व को प्राप्त है। आसन आया ना, आसन की तो वहां चर्चा है। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, निज रस की अतिशयता और स्थायी भावत्व को प्राप्त है, वह मेरा आसन है। पर से उदासीन हूँ, पर्याय से उदासीन। समझ में आया? मेरा द्रव्य स्वभाव है ये उदासीन, उदास आसन। पर्याय में इससे उदासीन होकर द्रव्य में आसन, ये मेरा आसन है। सूक्ष्म बात है, भगवान है कि नहीं देखो इसमें। ये थोड़ा गुरुदेव ने उसमें से लिया है, जो समय सार जी में जयसेन स्वामी की टीका में ये सब चीजें आई थी।
जो उसमें आई हैं वो लोरी में, उसकी चर्चा करी। अपन आगे बढ़ कर के, हाँ अपन आगे चलते हैं। देखो आगे यहाँ मिलाना, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ 116 के नीचे, गुजराती वाले कारण कारणियम भाग 2। यहाँ ये कहा कि कर्मों के क्षय से जो भाव हुए वह, देखा अब यहाँ क्या समझाना चाहते, ये तो अपने को पता, अपन ने पढ़ा ना, अभी टीका में पढ़ा, कर्मों के क्षय से जो भाव हो वह छायक भाव है। इसमें क्या तकलीफ है? सुनो जरा उसको, गंभीर है क्या। कर्मों के क्षय से जो भाव हुए, तो क्या बात निकल करके आई कि भाव तो है, भाव तो है, लेकिन वो भाव द्रव्य स्वभाव में नहीं, ये यहां कहना चाहते। इतना सा बोला, मिल गया उसमें? नहीं मिला? मिल गया। ये पूरी जैसे नाचार की टीका, सर्वे जीवा इति निरंतर भावना कर्तव्य, उसके नीचे, हाँ, नीचे देखो क्या कहते हैं। ये बात गंभीर कहना चाहते हैं गुरुदेव यहाँ। भाव छे तो खरो, इतना ही बोला है ना। इस बात में बहुत गंभीरता क्या कहना चाहते हैं कि देखो भैया, ये जो 4 भाव गिनाए ना, अभी पहला नंबर यहाँ छायक भाव का लिया, 4 भाव की व्याख्या में, कि कर्मों के क्षय से जो भाव होता है वह छायक भाव है। सीधी बात है, इतना नहीं पढ़ा क्या हमने? अरे तुमने सब पढ़ा है, सुनो। भाव है तो खरो, इसमें क्या कहा कि ये 4 भाव जो कहे तो छायक भाव है तो सही, लेकिन वह छायक भाव इस द्रव्य सामान्य में नहीं, ये वाली बात को यहाँ समझाया जा रहा है। तो तुम कहीं ऐसा न मान के बैठना कि ये भाव की मुझ में नास्ती है, मुझ सामान्य में नास्ती है, तो इसकी जगत से ही नास्ती है, ऐसा नहीं। इस द्रव्य सामान्य में इसकी त्रिकाल नास्ती है, लेकिन इसकी उस समय के भाव रूप सत्ता सत है, वो भाव उस भाव रूप से सत है, विभाव भाव है, विशेष अवस्था है। जब ये गुरुदेव ये इसमें गंभीरता क्या है, इसमें अपन क्यों इतना विचार करने में समय लगा रहे हैं। जैसे ही गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक समय की निर्मल पर्याय का भी मुझ द्रव्य स्वभाव में, इस आत्मा में, इस शुद्धात्मा में, अरे मुझ में अभाव है, तो इसे क्या लगता है कि बिना पर्याय का द्रव्य लेके घूम रहे हैं ये तो, और वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप कही है जिनवाणी में, तो इनकी तो वस्तु ही आंशिक है, और आंशिक की दृष्टि करोगे तो तुम्हें कहां से पूर्णता की प्राप्ति होगी। ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करके अनेक विद्वान लोग इस चक्कर में पड़ गए। भाई साहेब, पहले समझो कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप कही, तो द्रव्य और पर्याय 2 कहे कि नहीं कहे? तो पर्याय और द्रव्य 2 कहे, ये 1 है और ये 2 है। उदाहरण, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 का 1 में अभाव नहीं होएगा, तो फिर ये 1 कैसे रहेगा? फिर ये 2 नहीं हो जाएगा। और ये 2 कब रहेगा? कि जब इसमें 1 का अभाव होएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 कब रहते हैं? कि जब 1 रहता है और दूसरा रहता है। इतनी बात पकड़ में तो आती है ना। तो ये सामान्य है, ये विशेष है, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ये त्रिकाली स्वभाव है, ये एक समय का भाव है। तो ये 2 हुए कि ना हुए? तो 2 हैं, तो ये पर्याय है तो सही, पर्याय नहीं है किसने कहा? लेकिन ये पर्याय का इस सामान्य वस्तु में, इस द्रव्य भाव में, ये दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में, इस आलम्बन भूत तत्व में, ये पंचम परम पारिणामिक भाव में इसका भाव। इतनी सी बात कही, ये भाव 6 तो करो।
कहा ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि क्षय से होए खरा। क्षय से माने वो काल में कर्मों का क्षय है, और जीव की परिणति में केवल ज्ञान केवल दर्शन का उदय है। और जीव इन सब से न्यारा अपना त्रिकाल एक रूप स्वरूप सामान। ये नक्शा तो बनाओ, यहां चित्त में इतना नक्शा तो बनाओ। लोग वाग टेलीफोन पे और वो विधि सुन के 2 उल्टे और 2 सीधे और 4 छोड़ देना और 3 फंदे इधर डालना 4 फंदे इधर डालना हाल सीख जाते। तुमसे इतनी सी बात सीखते नहीं बन रही कि द्रव्य सामान्य पर्याय विशेष, सामान्य में विशेष का अभाव है, विशेष में सामान्य का अभाव है। ये क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात। एक तो पहले का कोई आग्रह पकड़ के बैठ गए हो, दूसरे इसमें रुचि नहीं लगती है, रुचि उसमें फंदों में लग जाती है तो खट से समझ में आती है बात। केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि क्षय से होता है खरा, लेकिन क्षय की अपेक्षा का यहाँ निमित्त से कथन है। बाकी माने असलियत। सुनो भैया, असलियत क्या है कि वह जो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी छायक भाव उत्पन्न होने में कोई पर की अपेक्षा नहीं है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहिनी अंतराय आदि ये जो भी घाती कर्म हैं, इनके अभाव की अपेक्षा नहीं है इसको, केवल ज्ञान केवल दर्शन। लेकिन लोगों को संक्षेप में इस भाव के बारे में समझाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि कर्म के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये भाई साहब ने क्या किया कि भाषा पकड़ ली, भाव छोड़ दिया, और भाषा पकड़ के झंडा उठा लिया। कर्म के क्षय से होता है तो मुझे तो कर्मों का क्षय करना है। तू कौन लगता है कर्मों का? तेरे स्पर्श करने तक की ताकत नहीं है, कर्मों को छू ले ऐसी तेरी ताकत नहीं है, और कर्म तुझे छू ले ऐसी उनमें ताकत नहीं। यदि कोई छू सकता है इस द्रव्य सामान्य को, तो वर्तमान उपयोग रूप रहता हुआ ही उसको विषय बना करके अपनी पर्याय में उसका अनुभव कर सकता है। द्रव्य को तो वो भी नहीं छू सकता है। अपना वर्तता उपयोग, वर्तमान जानन देखन की अवस्था अपना ही कर सकता है, वो अपने को भी नहीं, वो द्रव्य सामान्य को वो भी नहीं छू सकता है। लेकिन वह उसको विषय बना करके जैसा द्रव्य सामान्य का स्वभाव सामर्थ्य है, उसकी प्रगटता का अनुभव वेदन कर सकता है, प्रतीति कर सकता है। फिर आगे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होता है वो क्षयोपशमिक भाव है। कर्म के उदय से जो भाव होता है वो औदयिक भाव है। कर्म के उपशम से जो भाव होता है वो औपशमिक भाव है। फिर ये 4 भाव बता दिए, तो कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म के उदय से, कर्म के सब बता दिया। तो उसको समझ लिया अपन ने कि नहीं समझ लिया? क्या समझ लिया कि कर्मों का क्षय कर्मों में होता है, उस काल में जीव का वर्तमान परिणाम अपने द्रव्य सामान्य का आलम्बन लेता है, तो उससे क्षयोपशमिक औपशमिक भाव होते हैं। और जब वर्तता उपयोग बहिर्मुखता रूप वर्तता है तो उदय भाव उत्पन्न होते हैं। उनमें कर्मों का उदय, क्षय, उपशम, क्षयोपशम निमित्त रूप से बता करके उन 4 भावों की चर्चा की गई है। लेकिन मैं कौन हूं कि मैं इन 4 भावों से न्यारा हूं? तब कहते हैं, सकल कर्म उपाधि से विमुक्त ऐसा परिणाम से जो भाव होए वह। देखो, सकल परिणाम से रहित होए वह पारणामिक भाव में हूं।
सकल परिणाम माने जितने तरह के एक समय की अवस्था में उत्पन्न होने वाले परिणाम भाव जीव की अवस्था में उत्पन्न होने वाले मलिन, आंशिक निर्मल, परिपूर्ण निर्मल जो भी भाव हैं उनसे रहित मैं पारणामिक भाव हूँ। अभी पारणामिक भाव सुना ना हुए, यहाँ पारणामिक भाव लेना है ना। बाकी तो पारणामिक भाव पांचों द्रव्यों में, पांचों में माने 6 द्रव्य में है, 5 में भी है, इसमें भी है। पारणामिक भाव नहीं, पांचों द्रव्य में, 6 द्रव्य में, 6 द्रव्य जितने हैं वे जो हैं वे भी सामान्य विशेष रूप है। उनका भी सामान्य स्वरूप जो है, सामान्य माने एक रूप रहता भाव, वह पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव आत्मा के सिवाय पांचों द्रव्यों में भी है। लेकिन यहाँ पारिणामिक भाव किसकी चर्चा चल रही है, ये क्या पकड़ाई है बात देखना। जब 4 भावों के साथ पारिणामिक भाव की बात चले तो किसकी बात चलेगी? जीव की चलेगी। 4 भाव जीव के इसी को पंचम भाव कहा। पंचम शब्द का प्रयोग क्यों किया, अपन ने एक दिन और चर्चा करी थी। एक न्याय यहाँ से भी खड़ा होता है। पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में है, चेतन हो अचेतन हो, चाहे वे पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल हो, कोई हो, सब में पारिणामिक भाव। क्यों? प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है। सामान्य भाव है वो पारिणामिक भाव है, एक रूप रहने वाला, अनादि निधन, एक रूप रहने वाला, सर्वनिरपेक्ष जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। ठीक है। यहाँ पंचम पारिणामिक कह करके किस प्रकार, पंचम शब्द के 2 न्याय निकलते हैं। एक तो क्या कहा पंचम कह के कि 4 भावों से न्यारा है, एक न्याय हुआ। दूसरा, पंचम कहने से अन्य द्रव्यों के संदर्भ में जब पारिणामिक भाव कहा जाए तो वहाँ पंचम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल के संबंध में पारिणामिक भाव तो वहाँ 4 है ही नहीं जो 5वां कहना पड़े। तो पंचम कहते ही ये बात स्पष्ट होती है ये जीव के पारिणामिक भाव की। ये न्याय इसमें ही निकल गया। यहाँ पारिणामिक भाव का अर्थ कहकर ज्ञायक भाव, अब गुरुदेव कहाँ से बात कहते हैं। देखो, ये जो 41 गाथा में पारिणामिक भाव कहा, 38वीं गाथा में शुद्ध भाव कहा, 3री गाथा में कारण परमात्मा कहा, इसी की 15वीं गाथा में कारण शुद्ध पर्याय कहा, कारण जीव कहा, 11वीं गाथा समय सार में भूतार्थ सत साहिब कहा, 6वीं गाथा में ज्ञायक भगवान कहा। वो ज्ञायक भाव जो 6ठी गाथा में लिया है सब एक ही है। णवि होदि अपमत्तो णपमत्तो, पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक प्रमत्त भाव और 7वें से 13वें गुण स्थान तक अप्रमत्त भाव, ये दोनों ही में नहीं। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था मेरे में नहीं। अब ये चाहे णवि होदि अपमत्तो णपमत्तो कह दो या 4 भावों से न्यारा पंचम भाव कह दो, कोई फर्क पड़ा क्या? खाता खोल लो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, प्रमत्त भाव और अप्रमत्त भाव। तो पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक के समस्त रागादि भाव घट गए कि नहीं घट गए, और उसमें औपसमिक भी घट गए, छायोपसमिक भी घट गए, और 13वें तक के घट गए। तो उसमें छायोपसमिक, औपसमिक और छायक भी घट गए। पहले से 6वें में उदय उपसम छयोपसम घट गए, और 7 से 13 में उपसम छयोपसम और छायक घट गए। उदय भी जितना है उतना वो भी आ गया। तो ये उदय चाहे प्रमत्त अप्रमत्त कह लो, चाहे उदय उपसम छयोपसम भाव कह लो, सब बात तो पर्याय भाव की है। और इन पर्यायों से न्यारा है ये कब कहा? आचार्य कुंद भगवान ने समय सार महापरमागम में ये बात कब कही? 6वीं गाथा में। 6वीं गाथा में कब? 6वीं गाथा कब हुई? 5वीं गाथा के बाद।
5वीं गाथा में क्या कहा, मैं अपने निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। समझना, जरा पॉइंट पकड़ना मेरा इसमें। एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। मैं निज वैभव से दिखाऊंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। यही तो कही है बात। तो छठवें में क्या दिखाएंगे? पहले छठवें में क्या दिखाएंगे? जब 5वीं में कहा कि एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा, तो जो छठवें में दिखाया वो एकत्व विभक्त दिखाया है कि कुछ और दिखाया है? मैं आपसे बोलूं कि आप आंख बंद कीजिए, मैं आपको फला वस्तु हीरा दिखाता हूं 2 करोड़ रुपए का, या बहुत कीमती हीरा दिखाता हूं। अब मैंने जब ये कहा है और फिर मैंने दिखाया है, तो क्या दिखाया है? हीरा दिखाया है। पॉइंट पकड़ो। जब आचार्य परमात्मा सत्य महाव्रत के धारी कुंद कुंद आचार्य ऐसी विकल्प वृत्ति में आकर के इस महापरमागम की रचना करते हैं, और रचना करते हुए कहते हैं कि पहले कहा कि तुमने अभी तक ना परिचय किया, ना अनुभव किया, ना सुनी। तुमने तो वही भोग बंधन की कथा को सुना है। भोग बंधन में क्या आ गया? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना। तो लेकिन तुमने ये नहीं सुनी। उसका क्रम तो देखो जरा। चौथे में कहा तुमने नहीं सुनी, भैया हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एकत्व विभक्त आत्मा निज वैभव से दिखाएंगे, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो छठवें में क्या दिखाया? एकत्व विभक्त आत्मा। कैसे करके दिखाया? न विहोधि अपमत्तो णपमत्तो। पर्यायों से सहित दिखाया है कि पर्यायों से रहित दिखाया है? पर्यायों से रहित दिखाया है। द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य तो उनने 30वीं गाथा में दिखा दिया था, अपने गुण पर्यायों के चक्र को चुनते। एकत्व विभक्त आत्मा का मतलब आचार्य कुंद कुंद से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री तक जितना भी अर्थ आया है, उसका अर्थ यही है एकत्व विभक्त आत्मा का कि पर्यायों से रहित जो एक रूप सामान्य सदृश भाव है, उसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा। न विहोधि अपमत्तो न पमत्तो। पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त, 7वें से 13वें गुण स्थान तक अप्रमत्त। ये दोनों मैं नहीं हूं। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था मेरे में नहीं। ये प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था से भिन्न मेरी चीज ज्ञायक भाव है, जिसको यहाँ पारिणामिक कहा है। ऐसी बात भैया लोगों को मूल चीज ऊपर लक्ष्य ही गया नहीं, ऊपर ऊपर से सब किया। जरा कषाय की मंदता हुई। अब कषाय की मंदता क्यों होती है? कि कषाय का जो भाव है ना, वो भाव औदैहिक भाव है, वो छायक भाव नहीं है। तो वो तो अलटता पलटता ही रहता है। छायक भाव तो वैसे का वैसा शादी अनंत चल सकता है तो वो भी एक समय का, लेकिन औदैहिक भाव एक सा भी नहीं चल सकता। इसकी एक मजबूरी है औदैहिक भाव की। स्थायी भाव नहीं, एक रूप वैसे का वैसा भी, वह का वही तो कोई सही परिणाम नहीं होता, लेकिन वैसे का वैसा भी नहीं होना इसके स्वभाव में पड़ा है औदैहिक भाव के। क्योंकि इसका अवलंबन विविधता है, इसके अवलंबन ही विविध है। तो इसके क्या है, सहज ही उपयोग पलटता है और इसके विषय बदलते हैं और तीव्रता मंदता आती है। अब ये जो मंदता आती है, वो मंदता को ये धर्म समझ करके अथवा धर्म का मार्ग समझ करके या धर्म प्राप्ति का साधन समझ करके ये लुट जाता है, लुट जाता है। ये अभी जो वर्तमान में अभी अपने कितनी आयु का क्रम चलता है, सामान्यतया अपन मान लें 70, 80 बरस, 100 बरस मान लो। 100 बरस की इस आयु में ये पूरी की पूरी आयु इस पे लुटा देता है।
और समझता है, और फिर घर वाले भी कहते हैं अत्यंत शांति पूर्वक भावों से भाई साहब का, अरे भगवान, ऐसे परिणाम से जो भाव होता है, चार भाव से रहित जो भाव होए वह पारिणामिक भाव है। पारिणामिक ऐसा शब्द लिया है संस्कृत में, जैसे आचार्य ने परिणाम लिखा है। परिणाम पंचास्तिकाय की 56 गाथा में चार भाव का अर्थ करते पारिणामिक का परिणाम शब्द लिया। परिणाम इसलिए लिया कि ये परिणाम का अर्थ ये पारिणामिक भाव, सहज स्वभाव, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसमें आदि अंत वाली पर्याय का अभाव है। बहुत गंभीर है ये शब्द का जो यहाँ अर्थ चल रहा है। पारिणामिक भाव कहा, अपने को लगता है, कई बार हमें तो लगता था पहले जब ये सब इतना नहीं स्पष्ट हुआ था चित्त में, तो ये पारिणामिक भाव जिसे आप अपरिणामी कहते हो, उस अपरिणामी को नाम पारिणामिक काय को रख दिया। चार भाव, उदय, औपसमिक, छाय, छय, छायक, छायोपसमिक, ये तो पर्याय भाव है। इसका भाव आप अपरिणामी ही रखते, पारिणामिक क्यों रख दिया? नहीं है इसलिए। तो ये वाली बात देखो, गुरुदेव ने जयसेन स्वामी के द्वारा कही गई बात में से निकाल करके अपने को कहते हैं कि देखो, ये जो पारिणामिक भाव कहा, किसको कहा? द्रव्य सामान्य, एक रूप सदृश, अनादि निधन, एक सा एक रूपता से सदृश रहने वाला भाव है, उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहा। पारिणामिक भाव कहा, अरे परिणाम भी कहा इसको। तो आप तो परिणामों से न्यारा बता रहे हो इसे। अरे हम भी आदि अंत वाले परिणामों से न्यारा अनादि अनंत परिणाम स्वरूप जो है उसकी बात करते हैं। अनादि अनंत प्रवाह में एक रूपता से रहने वाला पारिणामिक है, ऐसे कहा। जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं। शुरुआत नहीं को अपन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं अनादि, और अंत नहीं को बोलते हैं अनंत। तो जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसमें आदि अंत वाली पर्याय का अभाव है, अरे केवल ज्ञान भी सादी अनंत है, छायक समकित भी सादी अनंत है, ये पर्याय का भी त्रिकाल में अभाव है। गजब बात है। अरे दुनिया कहाँ पड़ी है और प्रभु का मार्ग कहाँ है? अरे जिसमें भव का अंत ना आए प्रभु, और इसमें भव मिले, तो फिर ये कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएगा? 84 लाख योनि पड़ी है, पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गया। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि वो बंटोलिया में आया हुआ पत्ता कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं लगता है। इसमें और भी आगे अब इनके कितने कितने भेद हैं, ये सब चर्चा गुरुदेव श्री की संक्षेप में अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार।